बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 9 जुलाई की रात है। अडयाला जेल की मुलाकातें बंद होने के बावजूद क्या इमरान खान का पैगाम जेल से बाहर आ रहा है, और अगर आ रहा है तो किसके थ्रू? और अडयाला के बाहर एहतजाज ख़त्म करके स्ट्रीट मूवमेंट की जानिब जाने का पैगाम भी क्या इमरान खान का ही है? इस हवाले से हुकूमती हलकों में क्या चल रहा है, उनके पास क्या मालूमात हैं, वो आपके सामने रखनी है। और फिर ये मुलाकातों का मामला जो अभी तक हल नहीं हो रहा, ये कहाँ पर तय होगा? इस हवाले से हुकूमत की जानिब से एक और तजवीज़ दी गई है, पेशकश नहीं तजवीज़ दी गई है। इसके बारे में आपको बताता हूँ। और फिर सुप्रीम कोर्ट में किसका मामला हल हुआ, आज उसकी भी तफसीलात सामने आई। और PTI का वफ्द जो बैरून मुल्क रवाना हुआ, उसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो एग्जैक्ट सिचुएशन आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले आज की जो लेटेस्ट खबर है वो ये कि यूरोपीय यूनियन का वफ्द इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है। इसकी बहुत सारी तफसीलात बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, लेकिन हम ज़रा ऑफिशियल मालूमात तक रहते हैं। यूरोपीय यूनियन के वफ्द का पाकिस्तान का दौरा करना और बहुत सारे वफूद के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन वज़ीर कानून के साथ उनकी जो आज की मुलाकात है उसकी जो तफसीलात सामने आई है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान में इंसानी हकूक़, फिर जो कानूनी इस्लाहात हो रही हैं, ऑब्वियसली इसमें 26वीं 27वीं तरमीम, मुमकिन तौर पे 28वीं तरमीम का मामला भी हो सकता है। सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स को दरपेश जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हो सकते हैं वो, और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट GSP+ उसका स्टेटस, उस बारे में कुछ चीज़ें जो है वो अंडर डिस्कशन आई हैं। और इस वफ्त में कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक आधी कोई अहम और गैर मामूली शख्सियत शामिल है। इसमें फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया और आयरलैंड के सिफारती नुमाइंदे शामिल हैं। और इसमें ब्रीफिंग्स जो है वो ली जा रही हैं। उसके बाद ऑब्वियसली रिपोर्ट जो है वो मुरतब की जाएगी। जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की जा रही है या मालूमात बताई जा रही हैं, उसके मुताबिक सब अच्छा है कि रिपोर्ट फ़िलहाल दिखाई और बताई जा रही है। आगे चल के इसमें कुछ और अपडेट्स आएंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का मामला जो है वो अभी थोड़ा सा उलझ गया है, इसलिए कि अलीमा खान ने 2 दिन पहले ये कहा था कि इमरान खान के पुराने ट्वीट्स जो हैं वो उन्हीं के अकाउंट से रीशेयर किए जाएंगे, यानी रीट्वीट किए जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं हो पाए। और उसके ऊपर आज उन्होंने कहा कि पता नहीं सोशल मीडिया वाले क्यों नहीं कर रहे, और उन्होंने इशारतन कहा कि अगर इनको PTI रुकवाना चाहती है तो वो नहीं रुकवा सकते, क्योंकि ये इमरान खान का पर्सनल अकाउंट है। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं अप्रोच करने की कोशिश की है जो सोशल मीडिया के लोग हैं उनको, जिनके पास इसका इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का एक्सेस है। क्योंकि आम तासुर ये पाया जाता है कि अलीमा खान के कहने पर ट्वीट्स होती रही हैं, और अब जब वो बार बार ये अनाउंस कर रही हैं, और आज भी उन्होंने कुछ 4-5 मिनट तक इस मामले पर गुफ्तगू की है यहाँ इस्लामाबाद में अदालत के बाहर, और उन्होंने कहा कि पता नहीं क्यों सोशल मीडिया वाले अभी तक नहीं कर रहे, यानी उनको कोई रोक रहा है या उनको कोई मना कर रहा है, उन्हें मालूम नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कन्वे ज़रूर किया कि इमरान खान के वो सारे ट्वीट्स जो इन हालात के मुताबिकत रखते हैं, इन हालात के साथ, उन्हें रीशेयर कर दिया जाए। तो अभी तक तो नहीं हुए, आगे चल के होते हैं या नहीं, लेकिन उनका क्लेम यह है कि ये चूँकि उनका पर्सनल अकाउंट है तो इसलिए इसकी रीच ज़्यादा है, तो वहाँ से ही शेयर होने चाहिए। हम नहीं कहते कि पार्टी के अकाउंट से करें, हम नहीं कहते कि कोई पार्टी का अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो, चूँकि वो पर्सनल अकाउंट है इसलिए हम कह रहे हैं कि उस अकाउंट से हो। लेकिन जो इमरान खान का ट्विटर अकाउंट मैनेज कर रहे हैं, आप उनको भी कहें कि चलाएं, अगर वो आपकी शायद सुन लें। आप सारे लिखें कि जो भी मैनेज कर रहे हैं इमरान खान का ट्विटर अकाउंट, वो इमरान खान के, आप खुद अपना पोल बता दें कि आप चलाना, आप चाहते हैं कि इमरान खान के अकाउंट से आए, आप चाहते हैं, क्योंकि कई लोग तो उसका वज़न उठा भी नहीं सकते, लेकिन इमरान खान खुद उठा सकते हैं अपने ट्वीट का वज़न। तो इसलिए हम कहेंगे सोशल मीडिया जो उनके मैनेज कर रहे हैं कि इमरान, हम PTI वाला अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं हमसे। मीनवाइल इमरान खान के हवाले से उनका अब चूँकि काफ़ी टाइम हो गया, मेरा ख्याल है कोई 37वां या 38वां हफ़्ता हो गया, उनकी बाहर कोई मुलाकात नहीं हो पा रही, कोई पैगाम, कोई चीज़ उस तरह से कम्युनिकेट नहीं हो पाई अभी तक। लेकिन कुछ जगहों पे ये तासुर है कि इमरान खान का मैसेज इन हालात के बावजूद भी कि उनसे मुलाकातें नहीं हो पा रही, फिर भी अडयाला जेल से बाहर आ रहा है। और इस हवाले से बल्कि जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं राना सनाउल्लाह साहब ये समझते हैं कि इमरान खान के मैसेजेस जो हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी वाया से बाहर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं?
उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी के साथ तो उनकी मुलाकातें हो रही हैं और अब चूँकि बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकातें बहाल हो गई तो इसलिए कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो बाहर कम्युनिकेट हो सकती हैं। अगर देखा जाए तो किसी हद तक ऐसा हो भी सकता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकातें तवातुर से हो रही हैं, बुशरा बीबी की उनकी अहले खाना से मुलाकातें, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो बाहर आ सकती हैं। लेकिन जब वो चीज़ें बाहर आती थीं और फिर ट्वीट होता था तो उनकी मुलाकात भी रुक जाती थी बुशरा बीबी की। इसका भी जिक्र उन्होंने खुद किया कि जब पहले उनकी मुलाकातें होती थीं और उसके फ़ौरन बाद दुबई से एक ट्वीट आ जाता था। अब दुबई से ट्वीट किसका आता, दुबई या बाहर के किसी और मुल्क से, वो उनकी बहन की जानिब से आता था। और अब जितनी बार भी ये 2 मरतबा गालबन उनकी मुसलसल मुलाकातें हो गई हैं, वहाँ से कोई ट्वीट नहीं आया। और वो बता रहे थे अभी टीवी प्रोग्राम में कि फिर ये यकीन दहानी कराई गई कि अब कोई ट्वीट नहीं आएगा और उसके बाद उनकी मुलाकातें बहाल हो गई। जहाँ तक बात है इमरान खान की मुलाकात के हवाले से, उनसे ये क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने कहा इमरान खान की मुलाकात का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तय हो सकता है। ये उन्होंने एक तजवीज़ दी है, पेशकश नहीं की कि आप जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएँ और हम भी वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर चीज़ें तय कर लेते हैं। ऑब्वियसली जब सारे फरीकैन को फेस सेविंग चाहिए होगी और सारे रजामंद होंगे तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आएगा कि जनाब इनकी इस डेट को मुलाकात कराई जाए और फिर वो हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि पीटीआई आए वापस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और पीटीआई जा चुकी है। एक केस अभी भी उनका पेंडिंग है जो कि अदालती छुट्टियों के फ़ौरन बाद जस्टिस खादम सोमरू साहब की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर है। मीनवाइल अगर कोई इनकी निगोसिएशंस इस लेवल की पहुंच गई, कोई यकीन दहानियाँ ऐसी हो गई तो हो सकता है कि अदालती छुट्टियों के बाद इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाए, क्योंकि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से भी इस हवाले से रिपोर्ट मांगी गई है कि आप बताएँ कि उनकी कैद तन्हाई की जो पोजीशन है वो क्यों है और कब से है, क्या उन्हें कोई सज़ा ऐसी दी गई है या अपने तौर पे आपने उन्हें कैद तन्हाई में डाल रखा है। और अगर वो आके कहते हैं कि नहीं जी इनकी अहलिया के साथ मुलाकातें कराई जा रही हैं तो वो भी तो जेल में है ना, तो बाहर किसी ना किसी से मुलाकात करानी पड़ेगी। तो हो सकता है ये उसी सिलसिले में हो जाए। अच्छा आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वफ़द कल रात नॉमिनेट हुआ। कल जब हमने व्लॉग किया तो उसके फ़ौरन बाद 4 रुकनी वफ़द जो है वो नॉमिनेट किया गया कि इमरान खान और पीटीआई की नुमाइंदगी के लिए ये वफ़द तेहरान जाएगा, मशहद जाएगा आयतुल्लाह ख़ामनेई के जनाजे में शिरकत करने के लिए या उनकी तदफीन के मौके पे, और पीटीआई की नुमाइंदगी करेगा। उसमें सारे वकला शामिल हैं। फिर इसके ऊपर तनकीद होने लगी कि सियासी लोगों को क्यों नहीं इसमें भेजा गया, सारे के सारे वकला हैं, कोई भी एक सियासी रहनुमा इसमें शामिल नहीं है। तो ये जायज़ तनकीद है, मेरा ख़्याल है किसी 1-2 सियासी शख्सियात को होना चाहिए था। फिर एक रीज़न ये दिया गया कि किसको भेजा जाए, क्योंकि नाम जो है वो मोस्टली लोगों के ECL में है या स्टॉप लिस्ट में है। बल्कि एक मौके पे बैरिस्टर गौहर हमें बता रहे थे, अब तो चलो काफ़ी टाइम हो गया जब वो हमें बताई थी उन्होंने बात किसी और मौके पे, वो कह रहे थे कि जब हमें किसी वफ़द को बैरून मुल्क भेजना होता है किसी असाइनमेंट पे या किसी वो होता है ना पार्टी टू पार्टी भी कुछ कॉपरेशन हो रहा होता है या पार्लिमानी वफूद भेजे जाते हैं, तो वो कहते हैं जब हमें पार्लिमानी वफ़द भेजना होता है उसमें पीटीआई की नुमाइंदगी करनी होती है तो हमें बड़ा मसला दरपेश आता है, क्योंकि मोस्टली लोगों के नाम ECL में है और वो बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। अब मुझे नहीं पता कि सबके सब सियासतदानों के नाम तो नहीं है ना, मेरा ख्याल असद कैसर साहब बैरून मुल्क होके आए थे कुछ अर्सा पहले, फिर अभी भी कुछ लोग गए हुए हैं अमेरिका, तो कुछ लोगों के नाम तो हैं। बहरहाल कोई एक आध सीनियर पॉलिटिशियन जो है, इवन मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौहर साहब का नाम नहीं होगा उस लिस्ट में, वो चले जाते या कोई और जाता, सीनियर पॉलिटिशियन की नुमाइंदगी जो है वो भी बहरहाल ज़रूरी थी। खैर ये उन्होंने अपना एक वफ़द भेज दिया, वो मौजूद है वहाँ पर और वहाँ से तस्वीर वगैरह आ रही हैं। अब आ जाइए 2 और ख़बरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला तय हो गया जो काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, और वो था प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया। प्रेस एसोसिएशन के जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये क्लेम था या वो ये दावा कर रहे थे कि उनका जो प्रेस रूम था वो खाली करवा लिया गया और उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने आने के लिए कुछ पाबंदियां आयद कर दी गई कि वो फ्रीली नहीं आ जा सकते, उनके लिए कार्ड होगा एंड सो ऑन। उन्होंने बहुत सारी ऐसे क्लेम्स कर रखे, जिसके बाद उन्होंने अपना प्रेस रूम जो है ओपन प्रेस रूम वो सख्त गर्मी में बाहर मुंतकिल कर दिया था। आज ये ख़बर आई कि सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया और इन जर्नलिस्ट के दरमियान मामला तय हो गए हैं और अब इन्हें वो पहले जैसी सहूलत वापस दी जा रही है। तो अल्लाह अल्लाह करके ये इशू तो रिजॉल्व हुआ। 2 ख़बरें और। आपको पता है बलूचिस्तान में पिछले कुछ दिनों से इस हफ़्ते में ख़ास तौर पे बहुत अफसोसनाक सूरत हाल रही। 42 के करीब हमारे जवान जो है शहीद हुए, 54 दहशतगर्द हलाक किए गए, ये सारा कुछ हमने कल सुना। उसके बाद बड़ा ज़रूरी था कि एक हाई प्रोफाइल विज़िट जो है एपेक्स कमेटी का वो वहाँ पर होता, जिसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो वहाँ पर जाए और इन इश्यूज़ को एड्रेस करे, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। फील्ड मार्शल भी वहाँ पर मौजूद थे, वज़ीर आज़म भी वहाँ पर रहे
और वज़ीर आला बलूचिस्तान जो थे वो भी मौजूद थे। और इन सब लोगों की मौजूदगी में ज़ाहिर बात है सेंसिटिव चीज़ें हैं वो तो बाहर नहीं आ सकती कि क्या लाएमल बनाया गया, लेकिन ये ज़रूर ऐलान किया गया कि इसका मुकाबला इस दहशतगर्दी का किया जाएगा। वो तो खैर हम कभी से कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने पॉइंट आउट की और बड़ी राइटली पॉइंट आउट की कि जो इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली के, उनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। और कल उन्होंने बलूचिस्तान के मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनकाद भी किया, उसमें मौजूद भी रहे, उन्होंने तजावीज़ भी दी। तो उनको भी इसमें ऑन बोर्ड होना चाहिए था या किया जाना चाहिए था। नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम क्यों, लेकिन वो चूँकि एक बड़े स्टेक होल्डर हैं उनको भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। नेशनल इशू है ना, इसमें तो कोई पॉलिटिक्स हो नहीं सकती, तो उनको भी बुला लिया जाता, उनकी भी राय सुन ली जाती, तो एक नेशनल कॉज में ज़रा एक हम आहंगी जैसा माहौल नज़र आता है। बहरहाल फ़ैसला साज क्या डिसीजन करते हैं, किस वजह से करते हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं। एक ख़बर जाते जाते आखिरी, ये अख्तर मैंगल, ये भी बलूचिस्तान के रहनुमा, इनका नाम आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आए तो काफ़ी पेश थे, फिर वो तहरीक कामयाब हो गई, उसके बाद ये PDM का हिस्सा भी रहे एंड सो ऑन, लेकिन बहुत जल्द इन्हें रियलाइज़ हो गया कि इन्होंने गलत कदम उठा लिया। फिर इन्होंने ऐवान से रिज़ाइन कर दिया और इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अनाउंस किया कि वो इस ऐवान का हिस्सा नहीं रहना चाहते, लेकिन इसके बावजूद इनकी जो तनख्वाह है वो इनके अकाउंट में जाती रही। 2024 में इन्होंने रिज़ाइन किया था 3 सितंबर 2024 को, और तब से लेके फरवरी 2026 तक तनख्वाह इनके अकाउंट में जाती रही। आज इन्होंने एक बड़ा बोल्ड स्टेप उठाया, वो सारी की सारी तनख्वाह एक चेक की सूरत में इन्होंने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिया और कहा कि ये तनख्वाह वो अपने पास नहीं रखना चाहते क्योंकि वो रिज़ाइन कर चुके थे। तो ये जो टोटल अमाउंट बनती है वो 78,92,700 समथिंग कुछ रुपीज़ की बनती है, यानी कि तकरीबन 78-79 लाख रुपए के करीब। तो ये एक बड़ी रकम है। किसी ने इतना दिलगुर्दा निकाला कि उसने अपने अकाउंट में आने वाली रकम निकाल के वापस दे दी कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसका हकदार नहीं हूँ। ये बड़ा बासूल होना पड़ता है ऐसी सिचुएशन तक पहुँचने के लिए। तो उनका ये स्टेप जो है ये बड़ा कमाल का लगा। बाकी जो रीज़न्स हैं, जो कुछ भी है, वो ग्राउंड रियलिटी मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो उन्होंने काम किया कि जिस दौरानिए में वो ऐवान का हिस्सा नहीं रहे, रिज़ाइन कर चुके थे, उस दौरानिए की तनख्वाह उन्होंने वापस कर दी है। ये आज तक का पूरा रन डाउन था, आज की सारी ख़बरें थी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।